स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी का टॉपिक सेकंड विराम चिन्ह शुरू करेंगे। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको थ्योरी भी कराऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए हम शुरू करते हैं। तो विराम चिन्ह पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? पहले तो बात ये आती है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने या संकेत करने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के भेद की बात आती है तो ये विराम चिन्ह के नाम हैं। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, बाजार खुल गया, तो इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए हमने किसका प्रयोग करा? पूर्ण विराम चिन्ह का। दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह। इसमें अल्प विराम से कुछ अधिक समय या पूर्ण विराम से कम समय के लिए ठहरते हैं। वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का। जैसे मुख्य अतिथि आ गए हैं, तो हम यहाँ थोड़ा रुके, जिसके लिए हमने अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया। वह शीघ्र चले जाएंगे, हमने किसका प्रयोग किया? अर्ध विराम चिन्ह का। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना। वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हों और उनके बीच संयोजक अवयव और लगा हो या लगने की उम्मीद हो, तो उनके बीच हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या फिर वाक्य के अंत में, वाक्य के बीच में किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, लेकिन आदि ऐसे शब्द आए हों तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में राकेश, मोहन, शीतल, तो यहाँ पर और लगने की संभावना थी, लेकिन हमने और ना लगाकर अल्प विराम का प्रयोग किया। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे तुम्हारी माताजी का नाम क्या है, तो हमने क्वेश्चन पूछा है। अगला है विस्मय सूचक या आश्चर्य चिन्ह। इसका प्रयोग कब करते हैं हम? जब हम अचानक से कोई घृणा, आश्चर्य, विस्मय, हर्ष के द्वारा निकले शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अचानक से वाह, हे राम, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संयोजक या योजक चिन्ह। संयोजक या फिर योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? संयोजक, और इसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं। यह दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच लगाया जाता है। जैसे दिन रात, दो विपरीत शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। इसका प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे श्री जितेंद्र जी ने कहा, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है? किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये एक तो इकहरा है और एक दुहरा। तो इसका प्रयोग किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है, और दुहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी महत्वपूर्ण कथन को विशेष बल देने के लिए किया जाता है। इकहरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी शब्द को बल देने के लिए, और दुहरे का किसी कहे गए कथन को विशेष बल देने के लिए।
अगला है कोष्टक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए हुए शब्द अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने इसमें किया है, दशहरे के दिन दशानन। दशानन को हम क्या कहते हैं? रावण भी कहते हैं, क्योंकि उनके 10 सिर थे, का दहन किया जाता है। तो हमने बारे में और एक्सप्लेन करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया है। उपविराम चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए हम उपविराम का चिन्ह करते हैं। विज्ञान के बारे में बताने के लिए हमने उपविराम का चिन्ह लगाया। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह की बात करें तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि दर्शाने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो आगे प्रश्न लिखे होंगे। अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। किसी भी चीज़ की बार बार पुनरुक्ति हो तो हम पुनरुक्ति साइन लगाते हैं। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम क्यों करते हैं? लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं इसे। इसका दूसरा नाम है संक्षेप सूचक शब्द। किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में, मतलब छोटा करके लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर को हमने छोटा करके डॉक्टर, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। प्रोफेसर का प्रो लिख के और गोला बना दिया, प्रोफेसर को छोटा करके लिख दिया। अगला है हंसपद या त्रुटि पूर्वक चिन्ह। इसका प्रयोग हम त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक चिन्ह एवं विस्मरण चिन्ह आदि नामों से भी जानते हैं। इसे त्रुटि पूर्वक चिन्ह के नाम से जानते हैं, त्रुटि विराम चिन्ह के नाम से, त्रुटि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम कल जाएगा, अब हम आगरा लिखना भूल गए तो हम हंसपद निशान लगाकर ऊपर आगरा लिख सकते हैं। अगला है लोप चिन्ह। किसी भी शब्द का लोप करने के लिए हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है दीर्घ उच्चारण। किसी भी शब्द का दीर्घ उच्चारण करने के लिए हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुल्यता चिन्ह का प्रयोग गणितीय सक्रिया के लिए करते हैं और समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी की शब्द की समाप्ति के लिए करते हैं। अब यहाँ नीचे डेफिनेशन दी है अवतरण चिन्ह की, जो मैंने बता चुकी है आपको। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर किसी की पुस्तक हो या समाचार पत्र हो या लेख का उपनाम हो, इसके लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हंसपद चिन्ह का, जब हम कोई शब्द लिखना भूल जाते हैं तो हम हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्पविराम का, वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो तो हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। आइए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट क्वेश्चन से। थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे, इसीलिए मैंने पहले थ्योरी कराई थी, उसके बाद में हम ये अब प्रैक्टिस लगाएंगे। इसमें 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर बताइए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विस्मयादि बोधक के बारे में यहाँ लिखा है, आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह, दो विलोम शब्द के बीच में, द्वंद्व समास के बीच में, समानार्थी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, हम किसी से अगर प्रश्न पूछते हैं तो हम उसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अनुशासन, बाय नहीं, खाली जगह भीतरी नियंत्रण है। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अल्पविराम। क्या आंसर है इसका? अल्पविराम। यहाँ अल्पविराम का निशान लगेगा। अर्धविराम का चिन्ह ऐसा होता है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह ऐसा होता है, उपविराम का चिन्ह ऐसा होता है। अल्पविराम की यहाँ फिर से डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। बार बार पढ़ने से रिवीजन अच्छा होगा और चीज़ें भी अच्छी तरीके से समझ आएंगी। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? विराम चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है इसमें है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग सही तरीके से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य को ख़त्म होने के बाद में पूर्ण विराम लगा है। अब पहला अगर ऑप्शन देखते हैं तो इसमें यह पुस्तक अच्छी है, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा है जो हमने प्रश्न का निशान लगाया है, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरे वाले में रमेश सुरेश, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग कर लिया है, जबकि यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए था, तो ये इसीलिए गलत है। हाँ मैं कविता करूँगा, इसमें जो दोनों ये लास्ट में जो निशान लगाया है वो गलत है, यहाँ पर पूर्ण विराम का साइन होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है 4th, इसमें से कौन सा उपविराम चिन्ह है? उपविराम साइन कैसा होता है? यहाँ पर सब साइन भी दे रखे हैं, तो उपविराम का साइन 2 बिंदी होती हैं। ये रहा उपविराम का साइन, और भी सबके साइन दे रखे हैं, आप फिर से रिवीजन कर लीजिए इनका। और यहाँ विराम चिन्ह की डेफिनेशन द्वारा से दी है। अल्पविराम का साइन ऐसा होता है, इसे कॉमा भी कहते हैं हम। अर्धविराम 1 बिंदी नीचे कॉमा, और पूर्ण विराम खड़ी पाई। 5th क्वेश्चन है, हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो बताइए अब हम कब करते हैं इसका प्रयोग? क्या हम वाक्य पूरा करने के लिए करते हैं? नहीं। संकेत देने के लिए करते हैं? नहीं। अर्थ स्पष्ट करने के लिए करते हैं? नहीं। लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए? बिल्कुल सही। हम हंसपद का चिन्ह किस लिए प्रयोग करते हैं? लिखने में जब अक्षर छूट जाते हैं तब हम हंसपद का यूज़ करते हैं। 6th क्वेश्चन है, लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? बड़े अक्षर को छोटा रूप देना हो, जैसे डॉक्टर को हमें छोटे में लिखना हो तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर है 2nd, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। 7th क्वेश्चन है, इसमें अल्पविराम चिन्ह को पहचानें। तो अल्पविराम चिन्ह का साइन कैसा होता है? अल्पविराम को हम कॉमा भी कहते हैं। यह द्वारा से रिवीजन के लिए साइन दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 8th, दिए गए विकल्पों में से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विस्मयादि बोधक का साइन कौन सा होता है? इसका आंसर है 4th। और विस्मयादि बोधक का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हों, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे शाबाश, काश, हे राम, वाह, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। 9th क्वेश्चन है, विराम चिन्ह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में खोजों के द्वारा अब तक क्या संभव नहीं हो पाया?
तो इसमें जो रिक्त स्थान है वहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यह साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रश्न पूछा है, क्या संभव नहीं हो पाया। तो प्रश्न पूछने के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का। क्वेश्चन है, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह नहीं लगा है। ऑप्शन पहला है, माध्यम का घनत्व कम होने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो इसमें सभी विराम चिन्ह सही लगे हैं। सेकंड है, शंकु तीव्र प्रकाश में संवेदी है तथा प्रकाश में बहुत कम संवेदी है, इसमें भी विराम चिन्ह सही लगे हैं। तीसरा है, न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। और चौथा है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं, इसमें भी सभी विराम चिन्ह सही लगे हैं। तो इसका आंसर है थर्ड, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग करना था, लेकिन यहाँ पर संयोजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।